हेलो दोस्तों, आप सबके लिए आपको पता ही है हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी पे मेन फोकस करके उसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और जीके की ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स ये सारे स्टार्ट कर रखा है। तो उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने एक न्यूमेरिकल की क्लासेस स्टार्ट की है, जो पिछली बार ग्रुप डी में पेपर में 100 क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के थे, जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पा रहे थे। उसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती गई और बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं कर पाए। वहाँ पे कई बच्चे थे जिन्होंने न्यूमेरिकल्स को साफ साफ छोड़ ही दिया था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको भी पता है। लेकिन 70 प्लस नंबर तभी हमारे आ सकते हैं, जनरल के लिए 70 प्लस नंबर तभी हमारे आ सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स को छोड़कर ना जाएं। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, देखने में हार्ड लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। करने के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कैप्चर करते हैं, उसके हिसाब से। तो मैं अब वो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो एग्जैक्टली पेपर में छूट जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिमाग पे प्रेशर बनता है पेपर के अंदर। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब कट ऑफ की बारी आती है तो 1 या 2 नंबर से हम रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हैं, जबकि इसको हम छोड़ के जाएंगे तो हम वहाँ पे पेपर में करेंगे क्या? जो सबको आता है वो हमें भी आता है, तो उससे हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हमें सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेंगे? जो मेन और हार्ड टॉपिक्स होते हैं उन सबको क्लियर करते चलेंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 तारीख हुई है, आज 15 तारीख को रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का। उसमें सभी पास हो जाएंगे लगभग, जिन्होंने मेहनत करी है। 7 लाख बच्चे पास करना कम नहीं होता। तो ऐसे ही ग्रुप डी में किसी भी पेपर में एक बार सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप बढ़िया प्रिपरेशन करके दूसरे पेपरों में, अच्छे पेपरों में जाकर बैठ सकते हैं। उसमें सरदर्द नहीं बनता, उस समय पेपर के टाइम सरदर्द नहीं बनता, तो इसीलिए आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम कोई भी नौकरी ले लें, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्वेश्चंस में क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड -1 के वेग से गति कर रहा है। एक वस्तु है जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति कर रहा है, और उसका वेट और द्रव्यमान, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। द्रव्यमान आपको पता है, आप चंद्रमा पे चले जाएं, मंगल पे चले जाएं, कहीं भी, बृहस्पति, यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट होता है हमारा, वेट हमारा बनता है मास इनटू जो ग्रेविटेशन फोर्स है। जहां की जितनी ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी वहां पे उतनी ही ज्यादा आपका वेट बढ़ता जाएगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। आपको इसमें सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, संवेग इसको P से डिनोट करते हैं, संवेग को, इज इक्वल हमारा होता है मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, इनटू में हमारा वेलोसिटी होना चाहिए। वेलोसिटी को हम कहते हैं वेग। ये स्पेशल है हिंदी जो बच्चे क्वेश्चंस हिंदी में करते हैं उसके लिए। आपको अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा हमें, हम लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग इंग्लिश में भी इसको क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इंग्लिश में करने पे भी। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो सबसे पहले हमारे पास मास कितना है, मास है 50 kg। मास क्या है 50 kg, इनटू में हमारी स्पीड क्या है, वेलोसिटी हमारी 20। तो हम इसको क्या करेंगे, 50 × 1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन है ये। इसको करने का तरीका बहुत आसान होता है, सिर्फ क्वेश्चन देखकर आप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम ले लिया, नहीं तो आप खुद भी देख सकते हैं। 50 × 20 1000 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगला देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन है 20 kg मास की किसी वस्तु पर 80 न्यूटन का बल लगता है
तो उसमें उत्पन्न त्वरण की क्या गणना की जाए। त्वरण निकालने का क्या होता है आपको बताना चाहता हूं। त्वरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स। न्यूटन को हम फोर्स से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण का मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मीन्स द्रव्यमान बताया था, और एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। तो आपको न्यूटन की जगह क्या लिखना है, न्यूटन की जगह हम लिखेंगे फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे 80 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स कितना है 80 न्यूटन। हम फोर्स को न्यूटन में डिनोट करते हैं, तो हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे 80 न्यूटन इज इक्वल हमारा मास कितना है, आप लोग बताइए हमारा मास कितना है 20 kg। तो हम क्या लिखेंगे 20 kg दिख रहा है 20 kg। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। हमें त्वरण निकालना है, ये देखिए हमें त्वरण निकालना है, तो हम यहां करेंगे मल्टीप्लाई त्वरण। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, आप इसको पहले आप इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा क्या था 80 न्यूटन इज इक्वल 20 मास इनटू में त्वरण। तो अब क्या करना है, आपको पता है ये जो मल्टीप्लाई का नंबर है ये इज इक्वल के दूसरी साइड जाता है आरएचएस की साइड, तो ये डिवाइड में बन जाता है। तो हम लिख देंगे त्वरण इज इक्वल 80 डिवाइड बाय 20। तो इसको हम काटेंगे तो 4 आ जाएगा 4। तो इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन यही मिलेगा 3, 4, 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 केजी की एक वस्तु है, 10 केजी की एक वस्तु, ये देखिए 10 केजी की एक वस्तु है जो 4 मीटर की दूरी पर गिरती है, 4 मीटर की दूरी पर गिरती है। इस पर काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है, तो हमें इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मास दिया हुआ है हमारा 10 केजी, हमारा मास दिया हुआ है 10 केजी। ग्रेविटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी दी गई है। और हमारा डिस्टेंस दिया है, हाइट दिया है, हाइट कितनी हाइट से गिर रही है 4 मीटर। तो हमारे ये सब तीनों चीजें दी गई हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू mgh। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको मैं ये लिख देता हूं, m मीन्स होता है द्रव्यमान होता है। फिर g से ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। और h से हाइट मीन्स लंबाई या ऊंचाई। हाइट से ऊंचाई हो जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है mgh। अब देखिए क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या दिक्कत होगी। तो अब लेकिन आप जब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सॉल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा कि अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें 3 चीजें दी गई हो, mgh दिया गया हो। m से आपको पता ही है द्रव्यमान, g से ग्रेविटी और h से हाइट। तो जब आपको द्रव्यमान, ग्रेविटेशन और हाइट तीनों चीजें दी गई हैं, तो आपको क्या लगाना है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करने के लिए पेन कॉपी भी नहीं उठाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले m की वैल्यू क्या है 10,
इनटू में जी की वैल्यू क्या है 10, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। तो अब इसके बाद हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट कितना है, हाइट हमारा है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए हाइट कितनी है 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आप बताइए। अब इसको सिर्फ क्या करना है, दिमाग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 इंटू 4 400। तो आपको पता है ये सब कैसे सॉल्यूशन करना है, तो आपको मैं ये लिख के दिखा देता हूँ। 400 और वर्क को हम जूल में डिनोट करते हैं, 400 जूल। उसमें ऑप्शन ये भी आ सकता है 400 जूल, 400 न्यूटन, 200 जूल और 200 न्यूटन। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे आ गए तो क्या करेंगे, फिर हमको एग्जैक्ट नंबर तो आ जाता है हमें ये, लेकिन हमें इसके पीछे लगाना क्या होता है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको आंसर किस में निकाल रहे हैं, वर्क में। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, जूल, एनर्जी वर्क जूल में डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 400 जूल हो जाएगा। तो अभी देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगला क्वेश्चन अभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है जो अभी पिछला, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है जो अभी करवाया था मैंने, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन एक साथ ही करवा रहे हैं सर, थोड़ा सा इसको रिपीट भी कीजिए जिससे हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिले। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, तो आपको प्रैक्टिस करने का सबसे मेन जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो है प्रीवियस ईयर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है एज इट इज, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2018 का क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आया हुआ है, तो आपको इसमें क्वेश्चन देख के सीधा सॉल्यूशन निकालना है। तो आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें आपको अटेम्प्ट करते टाइम आपको पता चलेगा कि हमें कितनी दिक्कत होती थी पहले अटेम्प्ट करने में, लेकिन जब से सर ने बताया तब से ये काफ़ी इजी हो गया है, ये थोड़ा सा इजी हो गया जिस करने में। तो आपको ये कैसे करना है आप बताइए, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, मैं भी बताता हूँ आपको। धीरे धीरे हम लोग एक एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ेंगे अगली वीडियो के लिए। तो न्यूमेरिकल की ये पहला पार्ट है, न्यूमेरिकल का ये पहला पार्ट है। हम 10 से 15 वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे। ग्रुप डी में पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं 100 से 150 सेट्स बने थे एग्जाम के, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं चाहे वो रिपीट हो, कई बार आप बोलेंगे तो सारे रिपीट क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन सेम कराकर उसको अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे। तो अभी जो पिछले 2 क्वेश्चंस कराए हैं उसको भी रिपीट करूंगा आगे। आपको एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट उसको करना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ सारी वीडियो को कवर नहीं कर सकते और एक साथ आप भी 15 से 20 कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करते रहिए और न्यूमेरिकल मेरे पे छोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल्स और भी जिसमें टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा और उस पर वीडियो बना दी जाएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, मास बताया था क्या है, तो इसमें मास कितना दिया हुआ है 75 kg, 75 kg। इसके बाद हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है 24 मीटर। हमारी हाइट कितनी है 24 मीटर। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद हमारी ग्रेविटी थी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अभी बताइए कि कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने। जब भी आपको ये 3 चीजें दिखें तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ आपको यही याद कर लेना है कि 3 चीजें एक साथ दिख गई तो उसमें क्या लगाना है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें इसमें महारत हासिल नहीं करनी, हमें सिर्फ इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आगे बढ़ना है। जो इस क्वेश्चन को करने में 2 से 4 मिनट लगते हैं, आप 1 मिनट के अंदर अंदर 5 सेकंड 10 सेकंड में अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आप करके निकल जाएंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 24 300 150, ये देखिए 1800 इंटू में 10 18,000 जूल। क्या लिखेंगे इसमें 18,000 जूल, 18,000 जूल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18,000 जूल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे और ग्रुप डी के लिए जो लोग सीरियस मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आऊंगा
और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार न्यूमेरिकल का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बार कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जब एग्जाम आएगा तो हम उसकी एनालिसिस करके आपको शुरुआत में बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, ताकि आप उस टाइम जब पेपर होगा तो क्वेश्चंस देखकर, आप एनालाइज देखकर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके पेपर में पहले प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें इस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, और वहाँ पे पेपर में पहले माइंड सेट रहेगा। आप 1 घंटे में पेपर करके रख देंगे, उसके बाद आधा घंटा आपको एनालाइज करने के लिए मिलेगा, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। करंट अफेयर का भी कुछ कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा मैं कल से, आप इस वीडियो पे ध्यान दीजिए और इस पे कमेंट कीजिएगा कि अच्छी वीडियो है कि नहीं, आपको कितना टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो और इजी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा और अच्छे पॉइंट्स, जिससे हम अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाइए, जिससे आप ग्रुप डी, आप और आपके मेहनती दोस्त एक साथ लग जाएं, उसके बाद आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।